नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। साथियों, सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं की लगातार रिफंड पोर्टल से जुड़ी परेशानियों की आवाज़ उठती रही है और सहारा रिफंड पोर्टल पर आ रही परेशानियों से सहारा का जमाकर्ता लगातार जूझ रहा है। आज सहारा का जमाकर्ता इन भुगतान से जुड़ी परेशानियों पर लगातार जूझ रहा है और उस रिफंड पोर्टल से जमाकर्ताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इस रिफंड पोर्टल पर 1,23,00,000 लोगों ने लॉगिन किया है और केवल जो नया आंकड़ा 30 जुलाई को सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने दिया है, वो आंकड़ा 4,29,166 करोड़ रुपए का भुगतान इस रिफंड पोर्टल पर हुआ है, जिसमें 369.91 करोड़ का भुगतान इस रिफंड पोर्टल के माध्यम से किया गया। साथियों, लगातार इस रिफंड पोर्टल से आ रही परेशानियां, इस रिफंड पोर्टल से जो सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं मिल रहा, उसके कारण लगातार सरकार के संज्ञान में ये मामला लाने के लिए देश के माननीय सांसद, जिसमें सुदामा प्रसाद जी, आपके पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, लगातार उन्होंने इस मांग को उठाया और सुदामा प्रसाद जी ने अभी पूरक प्रश्न के जवाब में, और एक और सांसद हैं राजीव रॉय, अगर उनका नाम नहीं लिया जाएगा तो वो बेईमानी होगा। लेकिन संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और न्यूज़ दुनिया चैनल और लगातार ये प्रयास कर रही है कि सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं की आवाज़ को और मुखर तरीके से इस देश के माननीय सांसदों के माध्यम से सहारा पीड़ितों के भुगतान की मांग के लिए सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें लगातार उठाने की ज़रूरत है और लगातार सहारा के पीड़ित निवेशकों के हक और भुगतान की बात पुरजोर तरीके से दोनों सदनों में मंचों के माध्यम से उठनी चाहिए। तो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं देश के जितने भी संगठन हैं और जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इस सहारा रिफंड पोर्टल की परेशानियों को उजागर करने का काम करें। और जब भी इस रिफंड पोर्टल और सहारा से जुड़े भुगतान की बात सदनों में की जाती है और प्रश्न के माध्यम से की जाती है, तो केंद्र सरकार इस चीज़ का तो जवाब देती है कि हमने 4,29,166 लोगों को भुगतान दिया। इसका तो जिक्र करती है कि हमने 369.90 करोड़ का भुगतान किया, लेकिन ये आंकड़े नहीं बताती कि अभी तक लॉगिन करने वाले लोग का आंकड़ा क्या है। तो लगभग लॉगिन करने वाले लोगों का आंकड़ा जो है वो 1,23,00,000 है और इसके ऊपर ही ये आंकड़ा गया है, क्योंकि आरटीआई से जो जानकारी लगी और 1 माह पुरानी आरटीआई है। लेकिन आज कितने प्रतिशत लोगों को 1,23,00,000 लोगों में से ये 4,29,166 लोगों को पैसा मिला है? क्या मोदी सरकार और अमित शाह जो इस रिफंड पोर्टल पर नाकामयाब साबित हुए हैं, क्या ये मोदी सरकार और अमित शाह जी का फेल्यूर साबित हुआ है? लेकिन लगातार सभी संगठनों को, सभी संगठन के पदाधिकारियों को लगातार इस देश के माननीय सांसदों तक और विपक्ष के सांसदों तक पूरी चीज़ों को पहुंचाने की ज़रूरत है, जिससे मानसून सत्र में पुरजोर तरीके से सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं की आवाज़ उठे। जो एक नया आंकड़ा निकल कर आया इस रिफंड पोर्टल का, वो आंकड़ा 4,29,166 जमाकर्ताओं को 369.91 करोड़ का भुगतान इन्होंने 30 जुलाई में जो इन्होंने सुदामा प्रसाद और श्री राजीव रॉय जो सांसदों ने पूरक प्रश्न पूछा था, उसके जवाब में अमित शाह जी ने जवाब दिया है। लेकिन आज इतना करोड़ों में जमाकर्ताओं ने लॉगिन किया और आज रीसबमिशन के माध्यम से लगातार गुमराह आज किया जा रहा है। तो ये ही अमित शाह जी थे जिन्होंने चुनावों में सहारा के पाई के भुगतान का भरोसा देश की जनता को दिया था। लेकिन आज चुनाव बीत जाने के बाद में सार्वजनिक मंचों पर ये कहते नजर आए थे कि 85,000 करोड़ का पाई का भुगतान मैं करूँगा। लेकिन आज वो ही समय गुजर जाने के बाद में वही अमित शाह जी सहारा के भुगतान के मुद्दे पर बचते नजर आ रहे हैं, सार्वजनिक मंचों से बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भाजपा से जुड़े कई सांसदों ने आश्वासन दिया था, जिसमें रांची के एक सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं संजय सेठ, उन्होंने भी सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं को चुनावों में आश्वासन दिया था कि पहला प्रश्न मेरा सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए संसद में होगा। लेकिन वो मंत्री बन जाने के बाद में आज तक उन्होंने सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं की याद नहीं आई। तो ये
उन नेताओं की असली हकीकत है जो चुनाव लड़ते हैं उस समय कुछ जनता से जो है वादे करते हैं और जीत जाने के बाद में वो जनता के वादों को भूल जाते हैं। तो ये राजनीति, ये भारतीय राजनीति का असली चेहरा है, इसको पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि बिहार में बहुत जल्द चुनाव आने वाले हैं और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा फंसा है और तो पुरजोर तरीके से विरोध के स्वर को तेज करना चाहिए। और जिस तरह से चुनावों में लोकसभा में इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और मनोज झा एवं जो है कांग्रेस से जुड़े कई प्रतिनिधियों ने सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़ी परेशानियों, सहारा के भुगतान से जुड़ी परेशानियों का जिक्र किया था, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद में आज तक वो नेता भी, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा राज्यसभा हो, चाहे वो देश के अलग अलग राज्यों की विधानसभा हो, आज तक कोई भी नेता इस मुद्दे पर नहीं बोला। मैं बधाई देता हूँ कि रांची झारखंड के एक विधायक ने इस पर सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए मोर्चा खोला था और वो आगे आकर जो है तख्ती लेकर जो है सदन के बाहर झारखंड विधानसभा में जो है धरना देकर बैठे थे और उन्होंने सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया था। तो ऐसे देश के माननीय सांसदों तक पुरजोर तरीके से अलग अलग संगठनों को बात पहुंचाने की ज़रूरत है और लोकसभा और राज्यसभा में सहारा रिफंड पोर्टल पर जितने लोगों ने लॉगिन किया है और उनकी परेशानियों का जिक्र करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से आज अमित शाह जी भुगतान का भरोसा दे रहे हैं तो ऐसे लगता है कि इस रिफंड पोर्टल में 10 जन्मों में भी आपको पैसा नहीं मिल पाएगा और लगातार ये रिफंड पोर्टल जमाकर्ताओं की परेशानियों को आगे और आगे बढ़ा रहा है। हकीकत यही है और हकीकत से पर्दा उठाने की ज़रूरत है। इस देश के माननीय सांसदों तक पूरी चीज़ों को पहुंचाने की ज़रूरत है जिससे लोकसभा और राज्यसभा तक ये पूरा मामला पहुंच पाए और सरकार पर दबाव बन पाए। क्योंकि कई राज्यों में अभी विधानसभा के जो है चुनाव होने वाले हैं जिसमें उत्तर प्रदेश भी महत्वपूर्ण है। तो अगर सरकार अनदेखी करेगी तो अपने विरोधों के स्वर को तेज करें और इस देश के विपक्ष के सांसदों, क्योंकि जितने भी आज सांसद जो है चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, जितने भी सांसद आज लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचे हैं वो आप उनके लिए केवल एक वोट बैंक हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस देश का हर दूसरा और तीसरा व्यक्ति जो है सहारा के भुगतान से प्रभावित है और आज उसके खून पसीने की कमाई आज जो है डूबी डली है। मुझे बड़ा दुख है कि 3 छात्र जो यूपीएससी के थे उनका दुखद निधन हुआ है और बेसमेंट में पानी घुस जाने के बाद में उनका निधन हुआ है। पूरी श्रद्धांजलि उनके परिवार को मेरे तरफ से है। उनको आर्थिक सहयोग भी देना चाहिए, लेकिन आज 3 छात्रों की वजह से देश का मीडिया और पूरा जो है राजनीतिक दलों ने जो है पूरा कोहराम मच गया है देश में। लेकिन सहारा के भुगतान ना होने के कारण आज लगभग 4000 एजेंटों ने आत्मदाह और डिप्रेशन और तनाव में ख़त्म हो गए। आज उनके वृद्ध माँ बाप के इकलौता परिवार का जो सहारा था आज उन्होंने अपना बेटा खो दिया, लेकिन आज उस पर इतने बड़े विषय पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, देखने के लिए तैयार नहीं है। आज देश का सुप्रीम कोर्ट भी केवल तारीख और तारीख देता है लेकिन न्याय नहीं मिलता। लेकिन इस मुद्दे को 4000 एजेंटों को, हमारे भाइयों को खोने के बाद भी आज देश में राजनीतिक दलों के नेता, राजनीतिक पार्टियां और देश का मीडिया आज इतनी इच्छा शक्ति नहीं दिखा पा रहा कि इतने बड़ा बल्क जो आज 10 से 12 करोड़ सहारा का पीड़ित जमा करता है उसकी आवाज़ उठा पाए और उनके हक और उनके भुगतान की लड़ाई को आगे बढ़ा पाए। तो साथियों, आज ये आंदोलन अगर बढ़ रहा है तो कुछ चुनिंदा संगठनों की वजह से, अगर ये आंदोलन बढ़ रहा है तो कुछ यूट्यूब चैनलों की वजह से जिन्होंने इस लड़ाई को जिंदा रखा है। इस देश का मीडिया तो आज आप लोगों की बात करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया को तो सुर्खियां चाहिए और वो मीडिया उसी में ही जो है अपनी न्यूज़ बनाता है। लेकिन बड़ा दुख है कि जिस करोड़ों जनता जो आज इस मीडिया को टीआरपी देती है और इस मीडिया को देखती है, आज उसी के ही भुगतान से जुड़े और उसी की ही परेशानियों से जुड़े मुद्दे को मीडिया उठाने के लिए तैयार नहीं। तो आपकी बात लगातार न्यूज़ दुनिया चैनल ने इस सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं की आवाज़ को बुलंद किया है और लगातार इस देश के माननीय सांसदों तक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनको चैन से जीने नहीं देंगे और सहारा के भुगतान की मांग के लिए, क्योंकि हमने ही आपको वोट देकर लोकसभा और राज्यसभा तक भेजा है और हमारे ही टैक्स के पैसे से इस संसद में बैठे हैं और ये लाभ और जितने भी सुख सुविधाएं ले रहे हैं वो इस देश की जनता के टैक्स से पैसे से ही ली जा रही हैं। तो इन माननीय सांसदों को मजबूर करिए कि आपने भुगतान के मुद्दे पर जो है अमित शाह जी और मोदी सरकार से जवाब तलब करें, जिससे सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को इंसाफ मिले और किसी भी सूरत में इंसाफ मिले। तो साथियों,
अपने अपने सांसदों को पत्र लिखिए, अपने अपने सांसदों को जो है दबाव बनाइए, और इसके लिए ट्विटर पर भी एक विशेष अभियान चलाने की ज़रूरत है कि रिफंड पोर्टल जो अमित शाह जी लेकर आए वो आज फेल्यूर साबित हुआ है, ये नाकामयाबी है। अब अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।